हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी आप बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आप सभी को कितने प्रश्नों के जवाब सही पता थे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान दिवस हर साल आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का जो नाम था वह क्या था? तो कस्तूरबा गांधी था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में चंदन की जो लकड़ी है यह सर्वाधिक आपका कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र को भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तिरंगे पर अशोक चक्र को भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले बिजली जो है यह आपका कोलकाता शहर में आई थी। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है यह आपका कुशीनगर में हुई थी। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, उड़ीसा राज्य में। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सिनेमा क्षेत्र से है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी की जो फोटो है यह नोट पर आना 1996 से शुरू हुई। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1996 से गांधी जी की फोटो नोट पर आना शुरू हुई। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो रामायण के जो लेखक हैं वह आपके महर्षि वाल्मीकि थे, रामायण के लेखक। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सोडियम। सोडियम धातु है ऐसी जिसको चाकू से काटा जा सकता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो पहली बार परमाणु बम जो है यह हिरोशिमा शहर पर फेंका गया था। जापान के हिरोशिमा शहर पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। और किस देश ने फेंका था? तो अमेरिका ने। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के लड़के का जो नाम था वह राहुल था। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। राइट आंसर क्या होगा? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय जो है यह 72 बार धड़कता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय 72 बार धड़कता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वह आपका रूस देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वह रूस देश है। और भारत का स्थान कौन सा है पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 7वां सबसे बड़ा देश है दुनिया का भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पीटर ने किया था घड़ी का आविष्कार। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? आपके ऑप्शंस हैं चना, गेहूं, धान, सरसों। राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धान। धान जो है यह एक खरीफ फसल है, और चना, गेहूं और सरसों ये तीनों क्या हैं? तो रबी की फसलें हैं। और धान क्या है? तो खरीफ की फसल है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है? तो मुंबई में है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? राइट आंसर क्या होगा? तो जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, येन है। जापान की मुद्रा करेंसी क्या है? तो येन है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका होगा। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे पहली ट्रेन है वह आपका मुंबई में चली थी। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा,
भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई में चली थी? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो पहला आम चुनाव हुआ था वह 1952 में हुआ था, यानी 1952 में हुआ था। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो पहला आम चुनाव हुआ था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वायुसेना दिवस जो है यह हर साल आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से जो सबसे बड़ा अंडा होता है वह आपका शुतुरमुर्ग का होता है। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिसका अंडा जो है सबसे बड़ा होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जो जन्म है यह आपका मक्का में हुआ था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जो जन्म है यह आपका मक्का में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं हैजा, यक्ष्मा, चेचक, मधुमेह। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मधुमेह। मधुमेह जो रोग है जिसको डायबिटीज बोला जाता है यह आपका संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन हैजा, यक्ष्मा और चेचक ये तीनों क्या हैं? तो संक्रामक रोग हैं। मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है यह आपका विश्वामित्र ने किया था, गायत्री मंत्र की रचना, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड जो है यह आर.के. नारायण ने लिखा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड आर.के. नारायण ने लिखा है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है वह गला है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है वह आपका क्या है? तो गला है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रेनिन, टेनिन, रेजिन या टॉयलिन। सही जवाब क्या होगा? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, टायलिन। लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वह आपका गुप्त काल था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो टेलीस्कोप का जो आविष्कार है इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो टेलीविजन का जो आविष्कार है इसको J.L. बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो एक्सरे का आविष्कार जो है यह रोंटगन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हवाई जहाज का आविष्कार जो है यह राइट ब्रदर्स ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डीजल इंजन का जो आविष्कार है यह रुडोल्फ ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिलनाडु का। पोंगल जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व प्रसिद्ध दांत का जो मंदिर है यह आपका श्रीलंका में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो हुमायूं नामा जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा जो है यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है यह आपका 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो शरिया कानून जो है यह किस समुदाय से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। मुस्लिम। शरिया जो कानून है यह मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी किस वर्ष में चंपारण आए थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1917। महात्मा गांधी जी 1917 में चंपारण आए थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोयना जो बांध है यह आपका महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। कोयना बांध, सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है?
सही जवाब क्या होगा? तो हीराकुंड जो बांध है यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, हीराकुंड बांध, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड जो बांध है यह आपका महानदी पर अवस्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव माने जाते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।